नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोढ़ी की समस्या को लेकर। ये कोढ़ी की समस्या बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। साइंटिफिक नेम इसको अगर हम कहें तो ये जायफॉयड प्रोसेस है, यानी कि आपके स्टेर्नम बोन जहाँ ख़त्म होती है, यानी कि जो आपकी छाती की हड्डी है जो जहाँ ख़त्म होती है, वो लास्ट पार्ट जो है उसका वो कार्टिलेज का बना हुआ है। कार्टिलेज के ऊपर हमारी स्टेर्नम बोन का बेस है। अब ये जो कार्टिलेज है इसको हम आम भाषा में या आयुर्वेद की भाषा में कोढ़ी बोल देते हैं। ये एक सेटिंग है। जैसे अगर आप देखें, हम बचपन में घर बनाते थे ताश का, है ना, तो एक ताश अगर उसमें से गिर जाए तो पूरी की पूरी हमारी ताश की जो बिल्डिंग थी वो गिर जाती थी। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारी कोढ़ी के साथ में। कोढ़ी क्या है? ये जो प्रॉब्लम है ये बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होती थी। पहले ये बच्चों को ही होती थी। जब आपने देखा होगा जो बच्चे केवल और केवल दूध पर डिपेंडेंट हैं, यानी कि जो माँ का दूध पीते हैं, तो उनकी कोढ़ी गिरती थी और वो कोढ़ी की वजह से बच्चा दिन भर रोता रहता था, रात भर रोता रहता था, ना वो खाता था, ना पीता था, ना कुछ करता था। तो उसकी कोढ़ी की सेटिंग गड़बड़ हो गई। अब गांव में या आसपास की कोई बूढ़ी माँ या दाई माँ वो हल्के से झटका लगाती थी, यानी कि अंगूठे से उसको जर्क देती थी और कोढ़ी अपनी जगह पे वापस आ जाती है। और कोढ़ी के ठीक होते वो बच्चा खाना शुरू कर देता है, यानी कि वो दूध पीना शुरू कर देता है। तो ये कोढ़ी क्या है? कोढ़ी अपनी जगह से जब भी खिसकेगी तो आपको इस तरीके की समस्या आएंगी। आज के समय पर ये यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे तौर तरीके, चलने बैठने के गलत पोस्चर की वजह से अब आपकी ये समस्या आम लोगों में, यानी कि जवान लोगों में भी हो रही है। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं कि जिनको कोढ़ी की समस्या है और ये किसी डायग्नोज में नहीं है, यानी कि ना तो ये अल्ट्रासाउंड में है, ना सीटी स्कैन में, ना एमआरआई में, ना एक्सरे में, ना किसी भी टेस्ट में नहीं है। जब ये टेस्ट में नहीं है तो डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाते और लंबे समय तक अगर आप परेशान रहें तो वो आपको साइको पेशेंट घोषित कर देते हैं और फिर आपका इलाज एक मेंटल हॉस्पिटल में चलता है। तो ये जो कोढ़ी की समस्या है, इसको सिम्टम्स बताता हूं कि कहाँ होगा, और आप खुद भी कोढ़ी को खुद चेक कर सकते हैं कि भाई मुझे कोढ़ी गिरी है या नहीं गिरी है। आप सीधा सिंपल सा, ये छाती की हड्डी है, बोन है, इसको स्टेर्नम बोन कहते हैं। इसको हल्का सा प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आइए। आप देखेंगे कि यहाँ दबाने पर दर्द नहीं है, लेकिन जहाँ स्टेर्नम बोन खत्म होती है वहाँ एक छोटा सा मटर के दाने के आकार का एक छोटा सा पार्ट आपको फील होगा। क्या वो पार्ट आपको फील हो रहा है? अगर उसे दबाने पर आपको दर्द है या वहां पर आपको बेचैनी है, घबराहट है, तो फिर ये समझ जाइए कि आपकी कोढ़ी अपनी जगह से खिसकी है। इसका कारण ये भी है, जो आपको तकलीफ होगी, कि कोढ़ी के ठीक पीछे आपका ईसोफेगस है। ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। तो ईसोफेगस जब कोढ़ी अपनी जगह से खिसकेगी तो ये ईसोफेगस को सप्रेस करेगी, यानी कि इसको दबाएगी। और जैसे ही ईसोफेगस दबेगा तो आपको खाना खाते समय पर, पानी निकलते समय पर, कोई भी लिक्विड निकलते समय पर तकलीफ होगी और फिर आपका खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि वहां से एकदम अटकता हुआ खाना नीचे की तरफ जाता है, आपको पेन के साथ जाता है, आपको बेचैनी के साथ जाता है और वो दर्द बना रहता है। तो अब आप खाना खाएंगे नहीं तो क्या होगा कि धीरे धीरे आप खाना खाना बंद करते हैं और आपका वेट कम होता चला जाता है। यानी कि कोढ़ी की वजह से आपका खाना खाने में, आपको पानी निकलने में, किसी भी प्रकार के लिक्विड या सॉलिड को खाने में तकलीफ हो सकती है। और यहाँ पर छाती के पास में आपको भारीपन बना रहेगा, ये कोढ़ी की पहचान है। और इसके साथ ही आपको एसिड रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने खाना तो कम कर दिया लेकिन यहाँ पर एसिड तो बनेगा ही अपने खाने को डाइजेस्ट करने, तो एसिड ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। और आज की मेडिकल लैंग्वेज में इसको कोढ़ी की समस्या नहीं कहते हैं, इसको एच पाइलोरिक पॉजिटिव कहते हैं। एच पाइलोरिक पॉजिटिव अगर आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में है तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं वो आपकी कोढ़ी से संबंधित ही समस्या है। तो एच पाइलोरिक पॉजिटिव आपके ईसोफेगस का जब वो सप्रेस हो गया है और वो पार्ट कहीं ना कहीं लूज हो जाता है, ये आपका एच पाइलोरिक स्फिंक्टर बन जाता है। यहाँ पर स्फिंक्टर है जिसे हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, यानी कि पेट और ईसोफेगस के बीच में गेट है, उस गेट का नाम कार्डियक स्फिंक्टर है। वो लूज हो जाएगा या सप्रेस हो जाएगा या वो आपका वहाँ पर वीक हो जाएगा। इसकी वजह से आपके मुंह में लगातार सलाइवा बना रहता है, थूक बार बार आता है। ऐसे पेशेंटों को इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। आप खुद भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप ये देखेंगे कि अगर आपका वेट लगातार कम हो रहा है तो आपको इस चीज़ में ध्यान करना है
कि कोड़ी को ठीक करने के लिए एक न्यूरोथेरेपिस्ट इसको आसानी से ठीक कर सकता है। इसको केवल 2 ही व्यक्ति समझ सकते हैं इस समस्या को। एक तो जो पीड़ित है, यानी कि जो इस समस्या को भुगत रहा है, अब वो बता कर परेशान है, लेकिन डॉक्टर समझ में ही नहीं आता कि ये समस्या हो के गई है। तो एक न्यूरोथेरेपिस्ट इस समस्या को डायग्नोज कर सकता है। डायग्नोज करने के बाद प्रॉपर इसकी सेटिंग कर सकता है कि इसकी सेटिंग कैसे होगी। सेटिंग भी 2 तरीके की। कई बार ये कोड़ी दिखती नहीं है, मिलती नहीं है, तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है। कई बार ये चेक करने पर ऊपर नीचे दाएं बाएं मिल जाती है, तो उसकी अलग तरीके से सेटिंग है। तो ये सब सेटिंग जो है वो एक न्यूरोथेरेपिस्ट कर सकता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं देश भर से, यानी कि पूरे, अगर मैं बात करूं, अलग अलग राज्यों से केवल और केवल नाभि, नल और कोड़ी के इलाज के लिए आते हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां आसपास में लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। और हम इस तरीके की वीडियोस इसीलिए बना रहे हैं ताकि आपको ये समझ आए कि इसका समाधान कैसे हो सकता है। जितने कि आप टेस्ट कराएंगे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई या एक्सरे, आप जितने ये टेस्ट कराएंगे उतने में तो आपकी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। है? तो नज़दीकी न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाएं। अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #नवल लिखेंगे या आप न्यूरोथेरेपी सेंटर इन दिल्ली लिखेंगे तो आपको हमारी सारी जानकारी मिल जाएगी। खाली पेट आएँ और कपड़े लूज पहनकर आएँ, आप आसानी से इस समस्या का डायग्नोज भी करा सकते हैं और इसका समाधान भी करा सकते हैं। लेकिन इसका ध्यान रखें, अगर आपको ये कोड़ी की समस्या है तो खट्टी चीज़ों से परहेज करें और मौसम के अनुसार जो फल और सब्जियां आते हैं वही आपने लेने हैं। और घर में अगर कुछ करना चाहें तो 2 तकिए लें। तकिए के ऊपर अपने इस हिस्से को मतलब सीधा लेटना है और इस हिस्से के नीचे जहां आपका कोड़ी का हिस्सा है, इसको तकिए को ऊपर रखें और थोड़ा सा गर्दन को पीछे की तरफ लटका कर रखें। तो इससे धीरे धीरे मांसपेशियां खींचकर कोड़ी अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। तो इस तरीके से हम बहुत छोटी छोटी टिप्स के माध्यम से यूट्यूब पर डेली डाल रहे हैं, जिनके माध्यम से आप कोड़ी की समस्या को डायग्नोज कर सकते हैं और घर पर थोड़ा बहुत उसका इलाज कर सकते हैं। नहीं तो नज़दीकी न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाकर, एक्सपर्ट के पास जाकर इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।